बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ राजा अदनान और मेरे साथ मेरे भाई हैं। तो चलें ये इंटरव्यू इनका थोड़ा सा लेते हैं, कैसे ये यूरोप में आए, इनका सफ़र कैसा रहा, कितना टाइम लगा। तो कहानी बड़ी लंबी है, तो डायरेक्ट इनकी तरफ चलते हैं। एक तो सलाम दुआ करते हैं इनके साथ और साथ शुरू करते हैं इनका जो है वो सफ़र। अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है। सुनाओ, ठीक ठाक हो? पंजाबी चलती है उर्दू? कोई मसला नहीं। अच्छा, दस दिओ फिर उससे करिए। उर्दू च जे करांगे सारिਆਂ ਨੂੰ पता लग सी, पंजाबी जे करांगे सिर्फ पंजाबी बोल लेते हैं, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, हम उर्दू में बात करते हैं। तो सबसे पहले आसिफ भाई आपको बताते हैं स्टोरी जो इनकी शुरू होती है आज से। आप पहले बताएं कि किस ईयर में आप जो है वो निकले हैं पाकिस्तान से, और पूरा अपने सफ़र की रुदात थोड़ी सी स्पीड अपना बतानी है क्योंकि कहानी बड़ी लंबी है ये। 2018 में निकले थे हम। ठीक है। 2018 मेरे ख्याल में मार्च में। अच्छा 2018 मार्च पे निकले थे। लाहौर से निकले थे, पहले रोज़े वाले दिन निकले हम उधर से। ठीक है। दूसरा रोज़ा हमने ट्रेन में रखा, तो वो इफ्तारी किया हमने कोयटा आके। ठीक है। इफ्तारी करने के बाद उधर होटल में उन्होंने हमें स्टे दे दी। ठीक है। उधर सुबह 6 बजे उधर से निकले। उधर से निकलने के बाद उन्होंने बोला कि ये टिकट है आपकी, आपने जनाब दलबदीन पहुंचना है। अच्छा, बस की टिकट होती है या बस वो की टिकट, हाँ मतलब? जी, बस की अच्छा। टिकट होती है। बस की टिकट लेके दी उन्होंने हमें। ठीक है। तो हमने अपने खाने पीने का सामान जो लेना था, उन्होंने बताया कि काले चने ले लें। ठीक है। उसके बाद जनाब जो जो आप उठा सकते हैं, पानी की 3 बोतलें एक बंदे के पास होनी चाहिए। हमने बोला जी सही है, कोई मसला नहीं। तो कितने बंदे थे आपके साथ उधर? मैं और जब मेरा कज़न निकले थे तो उस वक्त तो हम दो ही थे। रास्ते में आते आते फिर ज़्यादा होते गए, आहिस्ता आहिस्ता जनाब। जिधर हम दलबदीन पहुंचे तो उधर पहुंचने के बाद हम 70 बंदे हो गए। अच्छा, तो दलबदीन ये कहाँ पे है? बलूचिस्तान में है ये? हाँ जी, बलूचिस्तान में। ठीक है। दलबदीन से उन्होंने हमें जनाब बिठाया गाड़ियों में। अच्छा। तो रात शाम को ठीक है। उधर से हमें ले गए वो माशकेल। अच्छा। माशकेल सारी रात गाड़ी चलती रही चलती रही। सुबह हम माशकेल पहुंचे। ठीक है। रात पूरी रात सफ़र करने के बाद माशकेल पहुंचे। तो अच्छा। माशकेल से जनाब हम सुबह रेस्ट किया हमने। शाम को फिर गाड़ी चली, सही। सारी रात गाड़ी चलती रही। सुबह जनाब 6 बजे अच्छा, उन्होंने हमें जनाब बॉर्डर क्रॉस करवाया तो बॉर्डर ईरान। जब आप क्रॉस करते हैं, आखिरी पाकिस्तान का कौन सा शहर होता है जब आप ईरान में दाखिल होते हैं? ये माशकेल है, जो ये माशकेल से आगे, वो उसका नाम अभी मुझे सही याद नहीं है, लेकिन माशकेल में ही आता है वो। ठीक तो है। उधर से हमें जनाब उन्होंने क्रॉस करवाया। पीछे आर्मी की गाड़ी लग गई। अच्छा, पाकिस्तान आर्मी हाँ या जी, ईरान? पाकिस्तान आर्मी। अच्छा। तो ड्राइवर बड़े जनाब तेज़ थे। उन्होंने जनाब ऐसे उनको चकमा दिया, तो पता ही नहीं ड्राइवर चला जो उनको। बलोची होते हैं? बलोची थे। ठीक है। उन्होंने चकमा दिया ऐसे अच्छा, कि ये पता ही मुझे नहीं चला बताएं उनको। आसिफ भाई, जब आप बॉर्डर उधर क्रॉस करते हैं तो आया उधर ईरान की आर्मी नहीं होती बॉर्डर पे? नहीं, उस साइड पे पेट्रोल। ईरान की आर्मी नहीं है। अच्छा। हाँ जी, वो ईरानी आते हैं आगे से लेने के लिए। अच्छा। ईरानी और बलोची होते हैं, वो मिक्स ही हैं सारे जो है ना। वो ठीक है। वो आगे से लेके जाते हैं। उधर हमें सुबह 6 बजे उन्होंने उतार दिया। सही है। उन्होंने बोला जी आपने जनाब चलना है, ये आपका डंकर है, अच्छा। इसके साथ आपने चलना है। 1 2 3 जनाब ऐसे गो की उन्होंने। ठीक है। तो जनाब चलना शुरू कर दिया। ठीक है। पहाड़ उधर ऐसे थे कि ना उन पे कोई जनाब सब्जा था, ना कोई दरख्त खुश्क था, है। ना कोई पत्थर था। अच्छा। ठीक है। ठीक उनको है। वैसे जनाब बोलते हैं काले चिट्टे पहाड़। काले चिट्टे। ठीक है। ठीक है। पानी 2 2 3 3 किलोमीटर के बाद एक ऐसा चश्मा आता था कि एक बंदा बोतल भर ले तो दूसरे को भरने के लिए आधा घंटा रुकना पड़ता था उधर। ठीक है। वो हम 6 बजे से चले हुए, चल चल के चलते 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 शाम को 5 हो गए। ठीक है। अच्छा, एक पहाड़ ख़त्म होता था, जब कहते थे आसिफ जी। भाई आप बात आपकी काट रहा हूँ, जब पाकिस्तानी बलूचिस्तान से आप ईरानी बलूचिस्तान में दाखिल होते हैं, बॉर्डर जो मेन एरिया क्रॉस करें, वो कितना टाइम लग जाता है? वो तकरीबन बलूचिस्तान में क्रॉस होते होते तकरीबन सुबह 6 बजे से लेके शाम 5 बजे तक हम वही एरिया क्रॉस करते रहे हैं बस। ठीक है। वो जो और पैदल चलना ये था हमने। पैदल चलना है? हाँ जी, ये पैदल चलना था हमने। ठीक हो गया। तो उधर से हम जनाब पहुँचे 5 बजे। आगे गाड़ियाँ खड़ी थी, उन्होंने जनाब हमें गाड़ी में बिठाए, घर लेके गए। तो कौन सी गाड़ी होती है? वो होते हैं ये डाले टाइप होते हैं। डाले टाइप? हाँ जी। कितने बंदे उसमें उठाते हैं? 35।
35 बंदे। हाँ जी, पीछे 35 बंदे बिठाते हैं जनाब। ठीक हो गया, सही। साइडों पे बंदे बिठाते हैं, टांगे बाहर करनी है, अच्छा। बैग नीचे लगाने हैं, टांगे बाहर करके साइडों पे जनाब ऐसे ना 3 साइडों उसकी होती हैं, 3 साइडों पे बंदे बिठा देते हैं, बाकी बंदे जनाब बीच में ऐसे खड़े करने हैं अच्छा। और ऐसे बोलते हैं 1 2 3 सिट। ठीक है। अच्छा, उधर से जब आप आगे, बंदा जनाब बैठता है तो फंस जाते हैं सारे, गिरने मैंने का। वीडियो एक दो देखी हैं, वो तो एक एक कार में उन्होंने 18-18 बंदे हाँ बिठाए ना, होते हाँ ना, हैं, इसी डिग्गी तरह में होता और है। पीछे, और एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए उधर हैं। से हमें जनाब वो लेके गए आगे, एक घर था उधर ले गए, उधर से फिर उन्होंने उठाया, दूसरे घर लेके गए। उधर से जिस ड्राइवर ने मैं उठाया था ना, मैंने कहा वैसे ये बच्चा कोई घूम फिर रहा है इधर जनाब, तो वो 13-14 साल उसकी उम्र थी, बिल्कुल जनाब ना, अच्छा। बिल्कुल छोटा सा। अच्छा। तो उसने जनाब बंदे बिठा लिए गाड़ी में, ठीक है। ड्राइवर आके बैठा, कहते हैं जिसने आगे बैठना है 500-500 रुपये दो, आगे बैठ जाओ। ठीक है। मैंने कहा ले जी 500 रुपये मेरे से ले लो, मैं आगे बैठूंगा। सही। मैं ठीक। और मेरा कज़न आगे बैठ के 1000 रुपये दिए हमें उन्होंने, ठीक है। हमने दिए उनको। अच्छा, उधर से निकले, 220 की स्पीड पे गाड़ी जा रही थी, ठीक है। टर्बो इंजन लगे हुए थे, 220 की स्पीड पे गाड़ी जा रही थी जनाब। तो हम्म। आगे पुलिस की गाड़ी खड़ी थी, उसने जनाब 1 मिनट भी नहीं लगाया, हैंड ब्रेक जनाब खींची है, गाड़ी ऐसे जनाब मूव हो गई, घूमी पूरी। घूम गई पूरी गाड़ी। मैंने कलमा पढ़ लिया, मैंने कहा आज गए बस, ठीक है। ठीक। उसने ऐसे कंट्रोल किए गाड़ी के, पता भी नहीं चला हमें, हम्म। करके जनाब कच्चे पे उतार लिए। पीछे मट्टी नज़र आ रही थी, पता नहीं था गाड़ी आ रही है कुछ है या नहीं है। 20-25 मिनट गाड़ी चला के जाके रोक दिया उधर। ठीक। अच्छा आसफ भाई, फिर ईरान से आगे निकलते हुए आपको कितने दिन लगे हैं ईरान में? ईरान से हम आए, हमने जनाब बम चौकी क्रॉस की, उसके बाद जनाब हमें जनाब 3 दिन लग गए ईरान में हमें। अच्छा। अच्छा, सुना है ईरान और तुर्की के बॉर्डर पे जो कुर्दे हैं, कुर्द लोग हैं, बड़े बड़े जुल्म करते हैं, बड़ा हाँ मारते हाँ जी, पीटते हाँ जी, हैं हाँ जी, उधर। हाँ जी, मैं वो स्टोरी सुनाता हूँ आपको। जी। मैं आया था उधर ईरान में, जब पहुंचा तो मेरी इतनी इतनी दाढ़ी थी, ठीक मैंने है। पूरी दाढ़ी रखी हुई थी। ठीक है। मुझे कहते हैं ये सेफ्टी दी और मशीन दी, मुझे कहते हैं जी ये सेफ्टी लो और मशीन लो, अच्छा। क्लीन शेव करो। मैंने कहा मैंने नहीं करनी, ठीक है। मैं वापस चला जाता हूँ, मैंने नहीं करनी। मैंने कहा जो पैसे आपके लगे हैं आप ले लो, ठीक है। मैं वापस चला जाता हूँ, मैंने शेव नहीं करनी। हम्म। गालियाँ देनी शुरू कर दी, ठीक है। झगड़ा हो गया उधर। उन्होंने जनाब पहले तो एक बंदा था उसको जनाब मैंने मार लिया, फिर बंदे आ गए असल आसफ भाई 7-8। बात यह है कि उनका इलाका है, उनका रकबा है, वो अपने हाँ जी, हाँ जी। वहाँ पे तो हम जाके कुछ नहीं कर सकते। 7-8 बंदे आए, उन्होंने बोला हवाई। कि आ जाओ जी आपके साथ सुलह करनी है। ठीक है, मुझे जनाब ऐसे बातों बातों में लगा के कमरे में ले गए। ठीक है। उधर जाके उन्होंने जनाब संगलियां निकाल ली, संगली थी जनाब, मोटे वाली संगलियां थी। अच्छा। वो जनाब मुझे उन्होंने इतना मारा, इतना यकीन करो कि मेरे से उठ के चलने भी नहीं हो रहा था, ठीक है। इतना मारा था उन्होंने मुझे। ठीक है। उधर से फिर जब उन्होंने मारा तो मैंने अपने एजेंट से रब्ता किया, सारा जनाब रब्ता शाब्ता हो गया। ठीक है। तो उन्होंने उसी दिन मुझे ना आगे निकाल दिया, हमें ठीक है। गाड़ी में बिठाया, डिग्गी में डाल दिया उन्होंने मुझे। अच्छा। 10 घंटे लगातार गाड़ी चली, ऊपर से बारिश हो रही थी, 10 घंटे मैं डिग्गी में रहा। अच्छा, जब आप दाखिल होते हैं मतलब ईरान से तुर्की, तो वहाँ पे आगे कोई उनकी फोर्स आर्मी वगैरह कुछ भी नहीं होती, चेकिंग नहीं होती? होती है, लेकिन वो अपनी तरतीब होती है उनकी, वो पैसे देते हैं ना। पैसे देते हैं? हाँ जी, हम जब हुए थे दाखिल तो उसने 70 बंदों का बताया हुआ था, 70-75 बंदे होंगे, लेकिन हम 300 बंदे थे, 300 लोग थे जिन्होंने बॉर्डर क्रॉस किए थे, विद फैमिलियाँ थी। अच्छा। ईरानी हो गए, उसके बाद अफगानी हो गए, इनकी अफगानी, फैमिलियाँ थी। हाँ जी, पाकिस्तानी सारे। पाकिस्तानी फैमिलियाँ भी थी हमारे साथ। ठीक तो है। बच्चे थे छोटे छोटे, कुछ जो है हमने भी उठाए हुए थे, थोड़ा टाइम जो मतलब है उठा के तो उनकी जो है ना मदद कर रहे थे हम भी। अच्छा, थोड़ी सी वीडियो को हम बात को थोड़ा सा तेज़ करते हैं क्योंकि ऐसे वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी। उधर से जनाब हम आ गए, हमें उन्होंने रात को ना बोला कि आज बॉर्डर क्रॉस करना है। रात को जनाब उन्होंने बोला 70-75 बंदे होंगे, तो उसने जो गार्ड था उधर उसने बोला ठीक है आप जब क्रॉस कर लोगे तो मैं एक फायर करूंगा, तो आपके बंदे जो है ना उनको बोलना स्पीड से भाग जाए यहाँ से। भागना है उधर से। ठीक है, हम आए तो उन्होंने 70-75 बंदे बताए हुए थे। अच्छा। 70-75 जो थे उन्होंने आगे कर लिए और बाकी पीछे थोड़े रख दिए। ठीक है। वो आया, उसने देखे कि हाँ जी बंदे इतने ही हैं, ठीक है, देख के चला गया। ठीक जब है। वो चला गया तो उन्होंने सारे इकट्ठे कर लिए, 300 के लगभग बंदे थे। ठीक है। तो वो क्रॉस करते गए हैं तो उसने फायर किया,
अवाम ने दौड़ना शुरू कर दिया स्पीड के साथ जनाब। आगे से फिर वो डंकर जो थे उधर से वापस चले गए हैं, उन्होंने बोला कि इधर से सीधा जाना है अच्छा, आपने। जब आप बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं, एक दफ़ा आप तुर्की में दाखिल हो गए हैं, तो फिर मतलब वो अगर पकड़ लेते हैं आपको, फौज वाले हाँ जी पीछे वो, भेजते हैं या कहते हैं हाँ जी आगे? उधर नज़दीक अगर पकड़ लें तो फिर वापस भेज देते हैं। अगर आप जो है ना वो आगे आ जाते हो ना, ठीक है। तो फिर नहीं भेजेंगे, फिर नहीं सही। भेजते, तो फिर फिर जो है वो वहाँ से कैंप लगा आप देते हैं। आगे कैसे, तुर्की का सफ़र पैदल होता है, गाड़ी पे होता है, या किस वो तरह? 3-4 घंटे में उन्होंने पैदल चलाया, आगे घोड़े पे जनाब 3 घोड़े थे, बंदे आ गए जनाब लेके। ठीक ठीक है। है, जो फैमिलियों वाले थे उनको घोड़ों पे बिठा दिया और आगे जनाब स्पीड के साथ लेके निकल गए हमें जनाब। बकरियों के बाड़े बने हुए थे उधर, अच्छा। उसमें जाके जनाब उन्होंने बंद कर दिया। सुबह जनाब रोशनी हुई तो गाड़ियाँ आई, अच्छा। एक एक गाड़ी में 25-25 30-30 बंदे जनाब ना, अच्छा। वो डाल के जनाब उन्होंने ना आगे पीछे कर दिए सारे। वो ठीक है। आगे सेफें वगैरह बनी हुई थी, उधर गए, उधर हमने जाके पेमेंट वगैरह की, तो उधर से निकले हम। अच्छा। तो आ गए हम इस्तंबुल। इस्तंबुल मैं रहा था कुछ 20 दिन, बीस 20 बाईस दिन। दिन अच्छा, इस्तंबुल तक जब आप आ गए हैं, तो मतलब इस दौरान में कुछ बंदे ऐसे भी होंगे जो वापस हो गए होंगे या पकड़े गए होंगे? इस्तंबुल से हाँ जी, काफ़ी बंदे जो मेरे साथ आए थे लड़के, काफ़ी 5-6 लड़के जो थे इस्तंबुल से वापस चले गए थे। वो हम्म। कहते थे हमने नहीं आगे जाना, इससे जलालत हमसे नहीं इतनी देखी सख्ती जाती। हाँ होती जी, है जी मौसम में, आपको बताता चलूँ, मौसम बहुत, बारिश, बर्फ़, तूफ़ान, और इस सब के बावजूद आपको पैदल चलना पैदल पड़ता है। चलना पड़ता है। तो कितने बंदे तो मेरे ख्याल में बॉर्डर क्रॉस करते ही गरीब मौसम की बॉर्डर, सख्ती की वजह से फोत मैंने हो जाते मैंने हैं। मैंने ईरान, और जब ईरान में इन हो रहे थे हम, रास्ते में जो माशकेल से आगे निकले थे, जी। तो जो पैदल चलने का सफ़र मैं बता रहा था उसमें मैंने अपनी आंखों से लोग मरे हुए देखे हैं, पड़े हुए मैंने पहले खुद के। देखी हैं, वीडियो फोटोज देखी लाशें हैं। लाशें पड़ी हुई लोगों थी, की हड्डियां रह गई लाशें, थी हड्डियां बस। जो है हाँ जी रेत में, हड्डियां, शूज़ पड़े हुए हाँ हैं जी उनके। हड्डियां रह गई थी। तो उधर से फिर मैं आ गया था यूनान। यूनान थोड़ा अरसा अच्छा, रहा हूँ मैं। तुर्की पहुंचने तक आपके पैसे, कितने पैसे लग गए थे? 1,10,000। 1 लाख एक हाँ बंदे का? जी, एक ठीक बंदे है। का 1,10,000 जो एजेंट को दिया था, बाकी 25,000 जो है ना 20 से 25,000 एक बंदे के पास होना चाहिए मैक्सिमम, जो उधर से ले के पाकिस्तान से तुर्की पहुंचने तक रास्ते में भी देने पड़ते हैं। सही जिसके है। घर जाना है उसको 500 पक्का देना है, 500 तो पक्का लेगा ना, जिसके घर भी लेके जाएंगे गेम। ठीक है। ठीक है, वो 500 रुपया पक्का लेते हैं। उसमें ये होता है कि वो आपको खाने के लिए कुछ देते हैं, रोटी छोटी बस इस तरह आलू उबाल के अच्छा, दे फिर देते आगे हैं। इस्तांबुल से आगे कैसे निकले आप, ये बताएं। इस्तंबुल से आगे मैंने 2 बार ट्राई की थी लेकिन पकड़ा गया। तीसरी बार मैंने ट्राई की, मुझे घर से बिठाया गाड़ी में उन्होंने, अच्छा। नहर पे आके उतारा। आगे बोट खड़ी थी इंजन वाली, ठीक है। उसमें बिठा के जनाब तकरीबन 45 मिनट जो है ना नहर में बोट चलती रही है। 45 मिनट के बाद बाहर निकाला है उन्होंने। अच्छा। सेब का बाग लगा हुआ था, सेब थे उधर जनाब, आगे बाग वहाँ लगे पे हुए थे। कोई हाँ उनकी जी, फोर्सेस वगैरह कुछ भी कोई नहीं? फोर्स नहीं थी। उसके बाद जनाब 15 से 20 मिनट चला के उसने, ठीक है। तो रेंज रोवर गाड़ी आई थी, एक मर्सिडीज थी, एक रेंज रोवर थी, ठीक 14 है। बंदे थे हम। ठीक है। ठीक है, 20 मिनट चलने के बाद उसने जनाब बोला कि मुझे अरबी आती थी, तो वो जो हमारा आया था ना एजेंट था, जो टंकर था। डंकर था, वो अरबी था, ठीक है। इराकी, सही। इराकी अरबी था। तो ठीक है। उसने मुझे बोला कि तुम्हें अरबी आती है, तो वो जो ड्राइवर आ रहा है वो भी अरबी है, तुमने फ्रंट सीट पे बैठना है। ठीक है। मैंने कहा ये ना हो कि मुझे मसला बन जाए। उसने बोला कोई मसला नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, तुम फ्रंट सीट पे बैठ जाओ। ठीक हो मैं गया। फ्रंट सीट पे बैठ गया। साढ़े ठीक है। 3 घंटे 200 से सुई नीचे नहीं आई गाड़ी की, ठीक है। इतनी स्पीड में बंदे लेके गया वो। ठीक। अच्छा, मुझे बताएं कि मतलब फिर जब आप पहुंचे हैं वहाँ पे, कौन से शहर में रहे आप यूनान? सलोनिकी पहुंचे थे। सलोनिकी एक रात रहा था मैं, उसके बाद मैं अथीना चला गया। अथीना में मैं तकरीबन 3.5 पौने 4 साल रहा हूँ। ठीक है। तो टोटल आप तकरीबन 3-4 साल रहे हैं। हाँ ठीक जी, है। उधर काम ये करते कहानी रहा। स्किप करते हैं जी यूनान की, ये भी काफ़ी लंबी रुदाद है। यूनान के अंदर जो पाकिस्तानी या बाकी मुल्कों के जो लोग गैर कानूनी दाखिल होते हैं डंकी लगा के, ये भी स्टोरी जो है प्रॉपर, इस पर एक वीडियो बन सकती है, बड़ी लंबी हो जाएगी। तो हम यूनान से आगे शुरू करते हैं। फिर आगे आपने कैसे फैसला किया कि अब यहाँ से निकलना है, यूनान से आगे हमने? यूनान में मेरा काम बहुत अच्छा था, पैसे बहुत कमा रहा था मैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन यूनान में जो मसला था ना, वो उधर डॉक्यूमेंट्स नहीं बनते, पेपर नहीं बनने, चक्कर ही कोई नहीं है। ठीक है। 7 साल बंदा जलील होता रहे, 7 साल के बाद उन्होंने कोई भी फॉल्ट लगा के पेपर फेल कर देते हैं। ठीक। पता नहीं है उनका क्या जनाब तो चक्कर है। यूनान से फिर ठीक है, आपने कौन सा अगला मुल्क आपने जो निकले हैं यूनान जब? से हम निकले थे, यूनान से आए थे मकदोनिया। अच्छा, मैसेडोनिया। मकदोनिया, हाँ जी, उधर से ठीक है। फिर सर्बिया, ठीक है। सर्बिया से बोस्निया। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ, ये एक्स यूगोस्लाविया इसको कहते हैं, ये जितने मुल्क हैं
मैकेडोनिया, सर्बिया, बोस्निया, अल्बानिया, ये सारे जो है ना वो एक्स यूगोस्लाविया एक मुल्क था मुत्तहदा, ये सारे उसमें से ये टूट के लादा लादा मुल्क बने हैं। तो इन सब मुल्कों की जो सरहदें हैं वो आपस में मिलती हैं। तो मैसेडोनिया में कितने दिन आप रुके वहाँ पे? मकदोनिया में रुकने नहीं देते। मकदोनिया में यही होता है कि आप इन हुए हैं, उधर से गाड़ी ने उठाया तो सर्बिया के बॉर्डर पे ले आइए, ठीक है, उधर से रात कोई उसी रात आपने बॉर्डर क्रॉस करना है। ठीक है, छोटा सा मुल्क है, 3 घंटे गाड़ी चले तो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो वो 3 घंटे में जनाब हमें गाड़ी ने उतार दिया था, उधर से हम पैदल बॉर्डर क्रॉस किया हमने, ठीक। सर्बिया में आ गए। अच्छा, ये आसिफ भाई, सुनने वाले लोगों को लग रहा होगा कि आप बॉर्डर क्रॉस करते जा रहे हैं, करते, ये नहीं बड़ा कोई नहीं आसान नहीं सा नहीं, काम है बॉर्डर कि आसान सिर्फ से क्रॉस नहीं होता बॉर्डर। मैंने ये जो मैं बता रहा हूँ ना, मकदोनिया, मकदोनिया में मैं 6 बार पकड़ा गया हूँ। 6 बार उन्होंने मुझे पकड़ के वापस भेजा है? ग्रीस में भेजा है, यूनान में। ठीक है, ठीक है। जब तीसरी बार पकड़े गए थे तो उन्होंने डंडे मारे थे हमें। ठीक है। तो बड़े जालिम है वो, बहुत ये मतलब बताना चाहिए ये सारी इंसान। कहानी हाँ जी, लोगों को, ताकि मतलब अब देखने वालों को लग रहा होगा कि शायद ये बड़ी आसानी से सफ़र आपने तय करके आप इधर पहुंच गए नहीं हैं। मैं 6-8 दिन, तकरीबन 8 दिन मैं यूनान के बॉर्डर पे बैठा रहा हूँ, ट्राइयाँ करता रहा हूँ। 8 दिनों में मैंने ट्राइयाँ की और हैं, रोज मौसम एक भी ट्राई बड़ा करता ठंडा था। होता है उधर, मौसम तो ऐसा था कि बर्फ़। बर्फ पड़ रही थी, जी, बर्फ पड़ रही थी। तकरीबन 14 फरवरी में निकला था यूनान से, ठीक है, अपने उधर घर से, यूनान वाला जो मेरा मकान था उधर से मैं ठीक है। निकला था। तो मैसेडोनिया से आप सर्बिया पहुंचे, सर्बिया से आगे कौन से सर्बिया मुल्क से हैं? आगे, फिर सर्बिया से आगे बोस्निया आने में थोड़ी इतनी टेंशन नहीं होती। एक नहर है, नहर क्रॉस करके ना बंदा 5-6 किलोमीटर चल ले तो फिर सर्बिया नहीं भेजते। सर्बिया से वापस जाने का कोई मसला नहीं है, ठीक, वो वापस नहीं भेजते। उधर कैंप बने हुए हैं, आज़ाद कैंप हैं। ठीक है। ये जो शेंजन मुल्क हैं ये उनको पैसा मतलब देते पैसा हैं, देते हैं मतलब कि खुराक, खाना हाँ जी, पीना, हाँ जी, खाना रिहाइश। पीना, रिहाइश, हर चीज़ वो उधर तो मैंने शेड सुना बने है हुए हैं। बोस्निया में बर्फबारी भी बड़ी होती है, कैंपों में बड़े बहुत बुरे हालात हैं लोगों के। बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा बंदे मर जाते हैं। मेरी आंखों के सामने लड़ाइयाँ हुई हैं, आपस बंदे में मरे ही हैं मतलब ये बंदे लड़ आपस के में। हाँ अफगानी जी, पाकिस्तानी एक दूसरे के साथ कत्ल कर देते हैं। आपस में लड़ के एक दूसरे को मार देते हैं। छुरियाँ जनाब उन्होंने अपनी जेब में रखी होती हैं, पता ही नहीं चलता जनाब, एकदम वो अच्छा, एकदम ये से लड़ाई कर देंगे। मतलब नस्ल परस्ती पे होती है, कौमियत पे होती है, पैसे पे होती है, खाने पीने पे लेके होती है, या इसकी बेसिक वजह क्या है? ये अफगानी जो है वो कहते हैं कि नस्ल हमारा, परस्ती पे हाँ जी, मेरे हाँ ख्याल जी, हाँ में जी, अफगानी जो है वो कहते हैं हमारा डंका चले, इधर पाकिस्तानी कहते हैं हमारा हमारा डंका चले। चले, हाँ जी, तो एक इस दूसरे वजह को। से जनाब अच्छा, वैसे लड़ाइयाँ हो जाती हैं। आसो भाई, आपकी बात मैं काट रहा हूँ, देखें, अगर हम अपने मुल्कों में इतने खुशहाली आबाद हों तो हम जान की बाजी लगा के मुल्क क्रॉस करके दूसरे मुल्कों में क्यों आए? मतलब वो भी मुफलिस हैं, हाँ गुर्बत जी, की चक्की में पिसे हुए हैं पिसे अफगानी, हुए हैं बिल्कुल। हम भी गुर्बत की मुफलसी की चक्की में पिसे हुए हैं, और दोनों हम जो कोशिश करते हैं वो ज़िंदगी के अच्छे सफ़र के लिए, अपने मुस्तकबिल की अच्छाई के लिए। बिल्कुल तो मेरा ख्याल में ये तो हमारे में एक बड़ी जहालत और बेवकूफ़ी है कि हम बजाय कि अपने अच्छे फ्यूचर को छोड़ के रास्ते में लड़ के एक दूसरे की जान ले के, मतलब वो भी मरते हैं, हमारे लोग भी मरते हैं, तो इसका कोई फ़ायदा तो नहीं। बहुत ज़्यादा। अफगानी अगर बाहर को अकेला मिल जाए तो अफगानी जनाब मर जाता है, तो पाकिस्तानी मिल जाए तो पाकिस्तानी मर जाता है। कोई भी नहीं छोड़ता, ना पाकिस्तानी छोड़ते हैं ना अफगानी छोड़ते हैं। मतलब एक दूसरे के खिलाफ इतनी नफरत है हाँ जो। जी बिल्कुल, एक दूसरे के खिलाफ इतनी नफरत है। अच्छे भी लोग हैं, अफगानी भी बहुत अच्छे हैं, पाकिस्तानी भी आपस में मिल के बैठते हैं एक कमरे में। अफगानी और पाकिस्तानी इकट्ठे भी रह रहे हैं, इतना प्यार भी है उनमें। लेकिन कुछ जो लोग हैं ना वो असल ये में जो पता क्या है जालत है आसिफ ये भाई, फैला रहे हैं। बात ये है कि नस्ल परस्ती को बड़ी वाह दी जाती है, ठीक हाँ है, जी, मीडिया पे, फेसबुक पे और इन चीज़ों में। मतलब ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो फसाद कराने वाले, लड़ाई कराने वाले, वो बिल्कुल इस किस्म बिल्कुल। के होते हैं। लेकिन जो देखने की बात है, सोचना चाहिए कि आप, इंसानी जो जान है वो सबकी बराबर है, आया हाँ किसी जी पाकिस्तानी की हो, अफगानी की हो, इंडियन की हो, बंगाली की, बिल्कुल कोई भी। और जितने लोग ये निकलते हैं वो अपने अच्छे मुस्तकबिल के लिए निकलते हैं बिल्कुल, ना, यही तो होता है। बजाय आप आगे का देखें, अब एक दूसरे को मार रहे हैं वहाँ पे लड़ाइयाँ करके। हाँ जी। तो नेक्स्ट हम बातें हैं जी, आप बोस्निया से आगे फिर कैसे आप निकले? बोस्निया से आगे मैंने 2 बार ट्राई की निकलने की, इटली पहुंचने के लिए। ठीक है। वो मैंने 4,000 यूरो जो है वो अच्छा, रखा इस हुआ था दरमियान जेब में। आसो भाई आप मुझे बताएं, आया मौसम की सख्ती या हालात की बुनियाद पे ऐसे भी कभी हुआ कि कुछ बंदे फोत हो गए हों, या हाँ जी, कोई आपकी नज़रों से कोई ऐसा केस गुजरा हो? हाँ जी, बहुत ज़्यादा। मुझे ये बताएंगे थोड़ा मैं बहुत? एक बार ट्राई की थी निकलने की, गाड़ी की ट्राई थी वो जनाब, उधर से टैक्सी ने उठाना था और इटली उतारना था। अच्छा, तो हम निकले थे, हमारे साथ 100 लोग थे। ठीक है, तो एक जो 25-25 लोगों के ग्रुप बने ना, ठीक उनके है, साथ एक हेल्पर और एक डंकर था हर ठीक है, ग्रुप के साथ। ठीक है, एक ग्रुप में ना मैं हेल्पर था। ठीक है,
तो क्योंकि हमारा घर जो है वो गांव जो है वो दरिया के किनारे पे है, कश्ती शश्ती कोई मसला नहीं, हम चला लेते हैं। ठीक है। तो उन्होंने बोला कि आप हेल्पर के तौर पे जाओ, उधर से आपको गाड़ी में बिठा देंगे। ठीक मैंने है। कहा चलो सही है, कोई मसला नहीं है, मैं जो है ना हेल्पर ही करूँगा इसके साथ, मैं ठीक चला है। जाऊँगा। तो हम गए तो 25-25 लोग थे। एक ग्रुप में जो डंकर था और हेल्पर था वो दोनों नए थे। उन्होंने अच्छा। बोला कि आप ऐसा करो कि आप जो है ना एक ग्रुप के साथ एक हो जो, दूसरे ग्रुप के साथ दूसरा हो जो, पैसे तो आपको मिल जाने हैं 25 लोगों के। ठीक है। लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, हम अलहदा लेके जाएंगे 25 लोग। ठीक है। बाकी जो थे वो तो मतलब ज़ाहिर है पुराने थे, उन्होंने रास्ता वगैरह देखा हुआ था। ठीक तो है। ये जो थे इन्होंने जनाब ना बंदों को चलाना शुरू कर दिया पानी में। अच्छा। तो पानी ऐसा था, ऊपर से बर्फ़ पड़ रही थी और पानी, नहर का पानी बाहर निकला हुआ था। ठीक है। तो पानी बहुत ठंडा था। तो वो जनाब चलते गए पानी इतना इतना आ गया। अच्छा। जब इतना इतना पानी आया तकरीबन कंधों तक चला गया था। ठीक है। तो लोग जो थे साथ, जो थे बंदे थे ना, ठीक। उनके नसें जो थी वो जाम हो गई। अच्छा, मतलब टांगे जो है वो आपका ब्लड खून हाँ रुक जी, गया, उनमें खून जाम हो रुक गया। गया, खून जाम हो गया। तो चार बर्फबारी भी बंदों, हो रही थी, मौसम ऐसा था। बर्फबारी भी थी, हो रही थी, और पानी भी मौसम था मतलब साथ। पानी भी था, पानी में चल रहे थे। ठीक है। दो डंकर और हेल्पर और 4 लोग और थे। जो डंकर और हेल्पर थे उनका तो पता ही नहीं आज दिन तक वो किधर किधर गए गए हैं? हैं, उनकी लाश भी नहीं मिली, कोई पता नहीं है उनका वो किधर है, मरे हैं जिंदा हैं, कोई पता नहीं है। मतलब पानी के अंदर ही वो, मतलब। हाँ जी। तो दरख्त जंगल में थे, जंगल अच्छा। था वो जिसमें गुजर रहे थे ना, वो जंगल था। ठीक है। तो हमें जब फोन आया कि ऐसे जो है ना वो बंदे मर गए हैं ठीक 4, है। तो बाकी बंदे बाहर आके बैठ गए हैं, लाशें जनाब उधर से निकाल के साइड पे रख दो। अच्छा। तो वो मेरे साथ जो था वो डंकर, वो कहता है कि ये बात है आज जी, क्या करना है, चलना है। मैंने कहा यार देख लो, अगर पकड़े गए तो मारे जाएंगे। अच्छा, वो देखें अब आसिफ भाई, वो जो बंदे मरे थे वो भी मतलब वो भी डंकी लगा रहे हैं, या जैसे आप आए हाँ हैं जी, वो भी ऐसे ही आ रहे थे, हाँ अच्छे जी। मुस्तकबिल का, फ्यूचर का उसमें सोच के। और खुदा न खास्ता अल्लाह ने आपको ज़िंदगी दी, उनकी जगह आप भी हो सकते थे। बिल्कुल हो सकते थे हम। सोचा थोड़ी देर हमने सोचा, फिर मैंने कहा यार देखो वो भी हमारी तरह ही डंकी लगा के आए हुए थे, तो चलो उनकी लाशें तो निकाल देते हैं बाहर। मैंने कहा निकाल के तो उधर रुकना नहीं है, फिर साइड पे हो जाएंगे, अगर हम अच्छा। पकड़े गए तो हमें भी पुलिस जो है वो मतलब रख लेगी कि आप डंकर हो, ठीक। हेल्पर हो, ये वो। हम गए तो हम जनाब, लेकिन पानी इतना ठंडा था। जब हम उनके पास पहुंचे थे, लाशें देखी थी हमने, जब उनके पास पहुंचे थे तो हमारी भी छुट्टी होगी, ख़त्म हो गए। पाँव जो है ना वो ऐसे सुन्न हो गए, सुन बिल्कुल रहोगे बर्फ़ की चलने वजह नहीं से। हो रहा था। हाँ जी, हम फिर दरख्तों पे चढ़े। अच्छा, तो ये मतलब कितनी उनकी उम्रें होंगी लड़कों की जिनकी आपने यंग लाशें उठा लड़के थे, के बाहर? 20-25 साल तक, मतलब यही थी, 20-25-27 साल इस। पाकिस्तानी हाँ थे? जी, एक पाकिस्तानी था, 3 जो बंगाली थे। अच्छा, तीन। अच्छा, बंगाली किधर से आते हैं यहाँ पे डंकी लगा के? पाकिस्तानी तो चलो ठीक है, बंगाली ईरान के आते रास्ते या हैं, मतलब। बंगाली आते हैं, तुर्की आ जाते हैं, या अच्छा, मतलब सर्बिया आ जाते हैं, उनकी एंट्री फ्री है उधर एंट्री से। हाँ लगा जी, के हाँ तो जी, हाँ आगे से जी। डंकी लगाते हैं। आगे से फिर डंकी लगा लेते हैं। ठीक हो तो गया। वो जो है वो सबसे ज़्यादा पैसे बंगाली देते हैं। ठीक है। हमारा 3500-4000 होता है, उनका 7-8 हज़ार यूरो होता है इटली ठीक है। पहुंचने के लिए। अच्छा। तो वो फिर आधा घंटा उधर रेस्ट किया हमने, ठीक है। दरख्तों पे चढ़ के। उसके बाद हमने लाशें उठाई, हमसे उठाई नहीं गई, फिर हमने जनाब ना खींच के बाहर लेके आए हैं लाशें हम पानी में। ठीक है। तो बाहर रख के फिर हम साइड पे हो गए। ठीक है। वो गए हम, गेम हमारी भी पकड़ी गई, ठीक हम है। भी वापस चले गए। ठीक है। कैंप में जनाब उधर शोर मचा हुआ था जी, इतने बंदे मार गए हैं। वो जो डंकर था उसका, और उसका हेल्पर जो था उनका, मैं 10 दिन उधर रहा था, उसके बाद 10 दिन में कोई पता नहीं था, ना आगे कोई पता था ना पीछे कोई ना पता था। पीछे। गेम में सारी पकड़ी गई थी। ठीक है। 100 लोग थे, 100 का 100 पकड़ा गया था, जिनमें ये 6 बंदे जो है लापता थे, मतलब 4 जो लाशें हमने निकाल दी थी और 2 डंकर जो थे। ठीक है। उसके बाद मैं गेम करके गया हूँ, तो अच्छा, फिर कुछ दिन बाद, 7-8 तो दिन बाद एक ट्राई आसद फिर लगाई थी। भाई, फिर वहाँ से आप कौन से मुल्क में एंटर हुए हैं पहले? यूरोप जो शेंगन कंट्री आता है उसके। इटली में। इटली में हाँ दाखिल जी, हुए हैं, तो वहाँ पे हाँ जी। कैंप में गए आप सीधे, या नहीं गए कैंप के अंदर? नहीं, कैंप में गए थे, लेकिन कुछ दिन रहा था, फिर मैं आगे आ गया तो हूँ फिर। आगे हाँ फिर जी। इटली से आगे आना मुश्किल है या आसान है बॉर्डर नहीं, क्रॉस? इटली से आगे कोई मसला नहीं कोई है। मुश्किल नहीं है, अब नहीं गाड़ी पे बैठ नहीं, के आ गाड़ी पे सकते। बैठ के आ सकते हैं बंदा, वो इतना मतलब मसला नहीं है। रात को ड्राइव जो करते हैं ना वो लेके आ जाते हैं। तो मतलब आगे जब आप आते हैं यूरोप मेन लैंड के अंदर, जब दाखिल हो जाते हैं शेंगन कंट्री, तो हाँ आगे जी, जो आपके पेपर डाकू, क्योंकि आप तो इलीगल आते हैं ना, कोई बिल्कुल। कागजात नहीं है आपके हाँ पास। जी, हाँ जी। मतलब इटली दाखिल होने तक पाकिस्तान से आपको 4 साल का टाइम लगा है।
नहीं, वो बंदे जल्दी भी आ जाते हैं, लेकिन मैं रुक गया था आप उधर। रुक हाँ गए जी, थे, मैं काम लग गया था, फिर मैंने कहा मतलब चलो महीने काम डेढ़ में कर भी रहा हूँ। बंदे हाँ आ जी, जाते हैं। महीने में पहुंच जाते हैं। मैं अच्छा, अभी मैंने सोचा है कि सुना है कि कुछ बंदे 5-5 6-6 हज़ार यूरो भी जिनका लगता है वो डंकी लगाते हुए आगे आते हुए। हाँ जी, बिल्कुल लगता है। 5-6 हज़ार यूरो मैक्सिमम जो है वो, 6 से 8 हज़ार यूरो जो है ये लग जाता है बंदे का। बंदा जितना भी बोले ना आसानी से आऊँ मैं, हम्म। लग जाता है। तो मेरे पैसे इसलिए नहीं लगे कि मैं आगे से। आपने टाइम भी तो हाँ कितना जी, उधर रुके हैं ना। हाँ जी, मैं तो मतलब उधर काम करता रहा हूँ ठीक है। अच्छा तो। आसफ भाई, जब आप यूरोप में दाखिल हो जाते हैं तो यहाँ पे भी आके आप तो इलीगल हैं, हाँ जी, कागज़ आपको ऐसे तो नहीं मिलते, हाँ तो जी, हाँ कितना जी, टाइम, अगर जैसे हम अभी स्पेन में बैठे हुए हैं बार्सिलोना में, हाँ जी। तो यहाँ पे कितना टाइम लगता है आपको पहला जो कार्ड है पेपर हासिल करने में? 3 साल। 3 साल। बिल्कुल। मतलब 3 साल आप इधर रुकेंगे 3 साल अपनी, ऐसे लगते हैं, 3 साल हमारा इंदराज होगा। जैसे अंदराज हमारी होगा। पाकिस्तान में यूनियन कौंसिल होती है, इधर जो है ना हमने इंदराज करवाना है ठीक है। यूनियन कौंसिल में। ठीक है। तो वो इंदराज कराने के बाद घर का पता होता है सारा, मतलब लेके जाए जिसका घर हो बंदे का, जिसके नाम पे हो वो लेके जाए साथ के, ये ठीक बंदा है। है मेरे घर आया है, इसका मैंने इंदराज कराना है अपने घर में, ठीक ये है। मेरे घर में रह रहा है। उधर जनाब फिर इंदराज हो जाएगा, 2 साल बाद फिर जाना है दोबारा। ठीक है। दोबारा उनको हाजिरी लगवानी है कि मैं इधर ही हूँ, तो मैं इधर तीन रहता साल के हूँ। बाद आपका पहला हाँ जी। कागज, 3 साल तक आप ना पाकिस्तान जा सकते हैं ना किसी को नहीं मिल नहीं, सकते हैं, बिल्कुल नहीं। इधर ही है, कुछ भी नहीं, गैर नहीं कानूनी है। नहीं, गैर ठीक है। कानूनी, गैर कानूनी अगर इधर पकड़े जाए ना अभी, जी। तो ज़्यादा से ज़्यादा 72 घंटे जो है ना जेल वो में। जेल में रख के तो फिर छोड़ देते हैं। तो आसफ भाई आपकी स्टोरी यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जितनी है ये मुझे पता है, अगर 2 दिन भी आप सुनाते रहें जो बिल्कुल नहीं ख़त्म सारी होती, चीज़ें हैं, नहीं ख़त्म नहीं नहीं ख़त्म होती। होती, बिल्कुल। तो इतनी तो हम वीडियो भी यूट्यूब पे अपलोड नहीं कर सकते, तो इतना वो MB भी नहीं होता कि वो डाटा हम नहीं चढ़ा हाँ सकते। जी, बिल्कुल। तो इसलिए हमने स्टार्ट किया जी थोड़ी सी स्टोरी। ये आपको बताने का मतलब ये है, आसफ भाई हम बचपन में गट्ठे पले बड़े हैं, गट्ठे हमने खेले हैं, मुर्गे हमने गट्ठे लड़ाए हैं, और बड़े बड़े हमने शुगल जो है ना, एक ही इलाके से, मतलब एक ही जगह से हमारा ताल्लुक है। तो मैं आपको फ़र्क बताता चलूँ कि मैं आया हूँ वर्क वीज़ा लेके यूरोप के अंदर, मैं बैठा हुआ हूँ, और पिछले 4 सालों में मैं पाकिस्तान के 5 चक्कर लगा चुका हूँ, क्योंकि मैं लीगल एंट्री है मेरी, मैं वर्क वीज़ा लेके आया हूँ। और आसफ भाई हैं जो मेरे, ठीक है, ये मतलब एक अपनी जान की जो बाजी है वो ज़िंदगी की एक रिस्क लेके आए हैं। ठीक है, जब ये घर से निकले इनको कोई पता नहीं है ज़िंदा इधर पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे। अब बताने का मकसद ये है कि आप लोग जो देखने वाले हैं, ठीक है, कि जब यूरोप वर्क परमिट दे रहा है, काम के वीज़े दे रहा है, तो आप प्लीज़ उस तरीके से क्यों नहीं आते? वर्क परमिट आप लेके आएँ, लीगल तरीके से यूरोप के अंदर आप एंटर हो, आपका स्टेटस हो। चले इनकी तो मजबूरी थी, इनके कुछ ऐसे मसाइल थे, कुछ प्रॉब्लम थी ऐसे कि ये नहीं आ सकते थे, लेकिन जो अक्सरियत लोग हैं, जो अक्सरियत लोग हैं, मतलब उनको कोशिश करनी चाहिए कि आप डायरेक्ट और लीगल तरीके से यहाँ पे आएँ। तो बाकी ये है कि मैंने सोचा कि चले थोड़ा सा इनका जो मैं इंटरव्यू ले लूँ, क्योंकि अभी मैं बार्सिलोना में हूँ, मुझे 2 दिन हो गए हैं इधर, मज़ीद मैंने 5 दिन इधर रुकना है। आपको वीडियो ब्लॉगिंग में भी हम दिखाएंगे, थोड़ा सा आपको घुमाएं फिराएंगे बार्सिलोना, इंशाल्लाह दिखाएंगे। कल इरफान हमारा कहाँ पे है ट्रिप? सग्रादा फैमिलिया, या वो क्या है सग्रादा फैमिलिया? वो चर्च एक बड़ा सा यहाँ पे पुराना चर्च है, तकरीबन 200 साल पुराना है। ठीक है, वो एक बंदे ने ख्वाब देखा था कि मैं छोटे छोटे पत्थरों से ना पत्थरों से बिल्डिंग बनाऊंगा। बनाऊंगा। हाँ, वो आपको दिखाएंगे। दूसरी जगह कौन सी है? तिबी ताबू। ये यहाँ पे पहाड़ के ऊपर एक चर्च है, बड़ा खूबसूरत सा बना हुआ, और ये 2 चीज़ें आपको दिखाएंगे। तो कमेंट कीजिए कैसी लगी आपको डंकी लगाने की स्टोरी। और मैं तो यही तमाम दोस्तों भाइयों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह आप सबको खुश आबाद रखे। जितने पैसे बंदा डंकी में लगा के आता है, उतने पैसे लगा के पाकिस्तान से या दुबई से बंदा बाहर आ जाता है। आधे आधे पैसे लगते हैं, ज्यादा नहीं लगते। आधे पैसे लगा अगर खुद जाए तो एजेंटों के हाथ ना चढ़ो, खुद जाओ एम्बेसियों में, लोग उनको मतलब ज़रूरत है बंदे, आधे पैसे लगते हैं। अच्छा, मैं आसफ भाई आपको ये बात बता दूं, ये क्योंकि मैं इस काम में थोड़ा सा मुझे पता है, थोड़ा सा मैं जानता हूँ, मैं आपको एक डिफरेंस बता दूं। इस काम में भी अगर आप वर्क वीज़ा लेके आना चाहते हैं ना, तो डायरेक्ट जो आपके आने के चांस हैं, क्योंकि मैं ये काम थोड़ा सा इसमें मैं जानने वालों मेरे दोस्त हैं वो करते हैं, तो मतलब आप कह लें कि डायरेक्ट 5% या 6% लोग आ रहे हैं, और 95% जो लोग हैं वो रिक्रूटिंग एजेंसियों के थ्रू आ रहे हैं, क्योंकि मतलब वो वही लेके आती हैं बंदों को ना। लेकिन फिर भी आपको कोशिश करनी चाहिए, ट्राई करना चाहिए कि आप सीधे तरीके से जो है यूरोप में आएँ। तो
आज के लिए इतनी दुआ में याद रखिएगा। आसिफ भाई की तरफ से भी सलाम और इरफान भाई की तरफ से भी बहुत सा सलाम। बाकी इंशाल्लाह हम आपसे अपने जो है एक्सपीरियंस यहाँ की बार्सिलोना की चीज़ें वो शेयर करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।